वाह योगी जी धन्य हो। एक राजा के लिए सबसे पहले उसकी प्रजा, उसके बाद परिवार। यह प्रसंग हमने रामायण में सिर्फ सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। धन्य है यूपी की जनता जिन्हें योगी आदित्यनाथ जी के रूप में कर्म योगी मिले हैं। जब धर्म की बात हो तो योगी आदित्यनाथ हर कदम पर साथ दिखाई दिए। फिर चाहे उनके अजय सिंह दिष्ट से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ बनने की बात हो या फिर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनने की बात हो, योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में एक बार फिर से साबित किया कि उनके जीवन में हर समय धर्म प्रधान है। धर्म ही उनका विधान है, धर्म समान कार्य ही उनका कर्म है। इसी धर्म सम्मत कार्य को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता ने कहा था कि उनका पुत्र एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और वो दिन दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह दिष्ट अब नहीं रहे। उनका लंबी बीमारी के बाद एम्स दिल्ली में निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ जब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। माँ सन्यासी बेटे की तस्वीर को गोद में लिए बैठी थी और उनके कामयाबी की खुशी पिताजी की आंखों में झलक रही थी। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने में काफ़ी समानता है। मेरा ये सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। आपको बता दें, दीक्षा लेने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था। संन्यास लेने के बाद जब पहली बार आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बेटे को भगवा वेश में देखा तो चौंक गए थे और उनकी मां भी फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल पंचूर में योगी के स्कूली दिनों में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में गोरखपुर के तत्कालीन गोरक्षक पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में योगी का भाषण सुन महंत अवैधनाथ बहुत ही प्रभावी हुए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा कि कभी मौका मिले तो गोरखपुर जरूर आना। एक दिन योगी आदित्यनाथ अपने माता पिता को बिना बताए घर से चले गए। माँ ने सोचा नौकरी के लिए गए इसलिए चुप रही। 6 महीने बाद भी योगी के कोई समाचार नहीं मिले। एक दिन दिल्ली में बड़ी बेटी पुष्पा से खबर मिली कि अजय गोरखपुर में है। खबर थी कि गोरखपुर के सांसद 2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। खबर मिलते ही आनंद सिंह बिष्ट अपने बेटे से मिलने गोरखपुर पहुंचे तो देखा भगवा धारण किए सिर मुंडाए एक युवा सन्यासी फर्श की सफाई का मुआयना कर रहा था। नज़दीक पहुंचे तो वो उनका बेटा अजय सिंह था। आनंद सिंह बिष्ट अपने बेटे को सन्यासी भेष देख चौंक गए। बोले, ये क्या हाल बनाया है, वापस घर चलो, तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे ने मना किया तो पिता वापस पंचूर लौट आए। इसके बाद योगी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ चले। आपको बता दें कि 89 साल के योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का इलाज एम्स में चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें किडनी और लीवर की समस्या थी। वे आईसीयू में भर्ती थे। गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद जल्द ही उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पैतृक गांव में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच उनके दिल की धड़कन रुक गई। इस प्रकार दिनांक 20 अप्रैल को 10:44 पर योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव में 21 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन सीएम योगी इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना था। उन्होंने इसकी सूचना अपनी मां को एक पत्र लिखकर दी और उन्होंने कहा कि वो इस अंतिम संस्कार में नहीं आ सकेंगे। अंतिम क्षणों में पिताजी के दर्शन करने की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं दर्शन नहीं कर सका। उन्होंने लिखा कि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण मैं भाग नहीं ले रहा हूँ। पूजनीय माँ और पूर्वाश्रम से जुड़िए सभी सदस्यों से मेरी अपील है कि वे लॉकडाउन की पालना करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में भाग लें। पूज्य पिताजी की इस मृत्यु को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए न्यूज़ 2020 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।